अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, सितारा का अभी तक वीडियो नहीं आया। जब तक मैं देख रही हूँ उनका व्लॉग नहीं आया और 24 घंटे होने वाले हैं उनकी कम्युनिटी जो लगी है उसमें, लेकिन उनका वीडियो नहीं आया। दुआ है कि सब खैरियत हो और उनके चैनल को कोई मसला ना हो। जैसे कि आजकल जो ये अफवाहें फिरी जा रही हैं या ये जो चीज़ें खेली जा रही हैं ये अच्छी नहीं है। खैर, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे। आशा की आई है वीडियो और उसमें काफ़ी सारे सवाल खड़े किए हैं शादी के हवाले से, नए रिश्ते के हवाले से, और उसके जवाब में मेरे पास काफ़ी सारे जवाब हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और भाई, इनका प्रोग्राम अब पाकिस्तान छोड़ने का भी है और ये कहीं जा रही हैं। कभी कहती हैं उम्रे पे जा रही हैं, कभी कहते हैं देखते हैं नारायण का गान जाते हैं। तो लगता है भाई काफ़ी कुछ लोग लेन देन अब करना शुरू हो गया है, लुड़कियों हैं क्योंकि यहाँ से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि पिछले दिनों आप बाकायदा तौर पे सड़क के ऊपर खड़ी थी, कागजात आपको रखवाने पड़े, पैसे ख़त्म हो गए थे तेल के, ठीक है जी। तो वहाँ से फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आपने जायज़ कैश किसी से मंगवाया, फिर जाके आप जो है सड़क का सफ़र शुरू करती हैं। तो खैर, यहाँ पे जनाब वकार वालों के हवाले से भी कुछ बातें की, बहन के हवाले से भी की, और कुछ लाइफ टाइम इग्नोर वाली बातें भी की कि भाई यहाँ पे तो लोग लाइफ टाइम इग्नोर की बातें करते हैं सौतन के हवाले से। उसके बारे में भी बात करेंगे कि किसको बोला गया है और क्यों बोला गया है। भाई बोलना बड़ा आसान है, अपना भी दिखाना चाहिए खैर, अच्छा जी, कहती हैं कि अब मैं 2-3 वीडियो क्यों नहीं डाली, मेरा मसला चल रहा था। जनाब ये अपने बता रही हैं कि हमारा अंदर से भी खाता ख़राब हुआ था और चैनल का भी खाता ख़राब हुआ था। जनाब इनको भी स्ट्राइकें मिल रही हैं, ये बता रही हैं, लेकिन इन्होंने कोई प्रूफ इन्होंने भी नहीं लगाए। कहती है कि मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मसला था वकार की वजह से जो है प्रॉब्लम हुई कुछ, और वो कहते हैं कि पीछे हट जाओ। प्रॉब्लम ये है कि मैं इन सब से हट के हूँ, मेरा मिजाज इन लोगों से हट के है। बाकी मैंने स्ट्राइकों वाला मसला किया था, यहाँ पे वो वकार को क्लियर कर रही है कि वो इसमें नहीं है, वकार ने नहीं किया, ठीक है। उसने तो मुझे टाल मटोल कर दिया था, भाई ये नहीं हो सकता। बाकी बहन भाई बच्चों पे कोई हक नहीं है हमारा ये इस तरह से इन्होंने बताया। चलो जी, मैं दरवाज़ा खोलने गई थी, हुरैन आ गई है ट्यूशन पढ़ के बाहर बड़ा मज़े का मौसम है। आज मुल्तान में हुई है बारिश, आय हाय हाय सुबहान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। खैर, हब्स भी साथ साथ है अच्छा जी, यहाँ पे इनका कहना है कि हमारे जो है बहन भाइयों के बच्चों, बहन खासकर ज़्यादा इन्होंने जोर बहन के बच्चों के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, इस तरह से इन्होंने कहा। आप लोग सारे देख सकते हैं। मैं एक फंक्शन करना चाहती थी उम्रे के, मतलब आई थिंक आने के बाद की बात कर रही हैं या पहले की बात करें। पहले करती तो क्या करती, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपने पहले कहा तो किस बुनियाद पे कहा, कैसे कहा, मतलब पहले कैसे फंक्शन होते हैं? तरतीब से होते हैं ना। निकाह की जो है रस्म होती है, फिर मेहंदी की रस्म होती है, फिर बारात की रस्म होती है, फिर वलीमे की रस्म होती है, फिर वो अंगूठी वगैरह छोटे मोटे, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं, वो फिर करते होते हैं। इस तरह से तरतीब से होता है। ये नहीं होता कि बीच में अचानक एक बंदा आए और कहे कि मेरी तरफ से एक फंक्शन हो गया और करें, और उसके बाद वो गायब हो जाए, तो ये समझ से बाहर है। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि हमें नहीं करने दिया था, मेरी बहन ने रोक दिया था। मैंने कोई लहंगा भी बनवाया था और जो है मैंने फर्नीचर की भी ऑफ़र की थी, मुझे रोक दिया गया। बाकी शादी जो है हुई हमारे बहन भाइयों में से, वैसे भी कोई बहन भाई नहीं था। नहीं, आपकी तीसरी बहन वहाँ पे थी, आपकी तीसरी बहन को बुलाया गया था क्योंकि आपके दो भाइयों ने ऑलरेडी जो है सितारा के अगेंस्ट लाइव खड़का दी थी, बुरा भला कहा था। हालांकि उन्हें पता भी था कि हमारी जो भांजी है उसका रिश्ता, उसकी मंगनी, उसका सारा सिस्टम ये लोग खुद कर रहे हैं। कराची से रिश्ता देखा, वहाँ पे मंगनी हुई थी, याद होगा आप लोगों को, दुआ खैर की पढ़ी गई थी। फिर बाद में शादी वगैरह का, मतलब सितारा शिफ्ट हो रही थी, फिर वो फर्नीचर वगैरह दे के गई थी, रेनोवेट वगैरह करवाया, फिर सेटिंग शूटिंग करवा के फिर उसके बाद गई थी। उसे पता था मेरा भाई इतने जगह नहीं है कि वो गाँव से जो है इतने किराए भर के, जो है किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है जी जहेज़ भेजने का।
तो इतना कुछ वो करेगा तो अच्छा, मतलब उनको पैसा शैसा लगाना पड़ जाएगा, उससे बेहतर है मैं कुछ काम समेट के जाऊं। फिर जो है बातें शातें चलना शुरू हो गई शादी की, और उसके बाद क्या होता है, हे अब्बा का घर जो है कलर होना शुरू हो जाता है। बाद में नजमा ने बताया था कि सितारा ने भेजे थे वो पैसे, और घर को सही से रंग रोगन कराया जाए ताकि दूल्हा दुल्हन का अब्बा के घर में ही एक रूम सजाया जाए, क्योंकि सुबह को वलीमा होना है और फिर कराची जाके तो फिर वापस तो नहीं आके ये लोग वलीमा करेंगे ना। तो गांव में शादी हो रही थी, कराची की फैमिली आई हुई थी, तो उनके लिए भी रूम सेट करवाने थे। फिर मामला गड़बड़ हो गया और बाबा ने अपने घर शादी नहीं होने दी थी। इधर से लेटेस्ट जो है आपके दोनों भाइयों ने बैठ के एक अजीबोगरीब सी लाइव खड़का दी थी, और वो रिश्ते को लेकर भी ट्रोल किया था, बड़ा हंसी मजाक किया था, जिसकी बिना पे बाद में केस भी हुआ था। ठीक है जी। तो भाई सीधी बात करते होते हैं कि आप लोगों की तरफ से अच्छा खासा कोशिश की गई थी कि शादी को रुकवा दिया जाए, लेकिन ये उस बंदी की हिम्मत है कि अपना चुपचाप वो लगे रहे और शादी को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी भांजी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश किया गया, अच्छी सी तरीके से उसकी शादी की गई, उसको कुकिंग तक सिखाई गई, उसको उठना बैठना सिखाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ वो गोबर में रहने वाले लोग, कहाँ वो उनको शहरों की ज़िंदगी। मैं आप लोगों को सुबह की वीडियो में बाकायदा तौर पे बता रही थी कि कौसर को अभी तक साजिद सिखा रहा है कि मेहमानों को आपने कैसे ट्रीट करना होता है, क्या पकाना होता है, क्या खिलाना होता है, कैसे खिलाना होता है, सारी चीज़ें। जी मेरी जान, क्या हुआ? हाय सदके, आ जाओ, आंटियों को हाय तो कर दो, हेलो तो कर दो। एक ट्यूशन पढ़ के आई है भैया, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है ना। ये इसका है कि मामा अच्छा मौसम हुआ है, मुझे झूले पे लेके जाओ। मैंने कहा अभी रुक जाओ, करते हैं कुछ करते हैं। तो अभी आप जाए, ठीक है। हाँ बाबा आप आ जाए, हाँ तो फिर करते हैं कुछ, ठीक है। हाँ फिर से जाना है। आप बाबा को पूछ लूँगी, ठीक है। आप बैठे उधर उस रूम में बैठे आप, ठीक है। हाय तो किया नहीं है यार, हेलो तो किया नहीं है, आंटियों को पारी दे देती। हेलो हाय सदके, चलो जाओ। बोलना सीख गई है काफ़ी हद तक। अड़े सीन ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, अड़े मतलब इस तरह से जो थोड़े से लफ्ज़ होते हैं, बाकी सारा माशाल्लाह से अब कंप्लीट सीख गई है बोलना, शुक्र है मेरे मालिक का। ये ना ज़्यादा दूध पिलाने की वजह से ऑटिज़म जिसको कहते हैं ये हो रहा है। तो बहनों अपने बच्चों को ज़्यादा दूध ना पिलाएं। इसने बहुत दूध पिया है, यहाँ तक मैं जाहिर सी बात है मेरी ऑडियंस ज़्यादा लेडीज़ है, तो मैं थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए बता दूँ कि इसने बहुत दूध पिया है। फीड मैंने करवाया, फिर मुझे दोबारा हमल भी हो गया, चौथा महीना चल रहा था। मैं मेरी ज़बरदस्ती इसको छुड़वाया था, बहन बस कर छोड़ते, लेकिन ये कहती थी मैंने दूध यही वाला पीना है और कुछ नहीं खाना पीना। फिर उसके बाद इसको फीडर पे लेके आए, बड़ी मुश्किल से लेके आए थे। फिर उसके बाद क्या होता था कि ये फीडर फिर बहुत ज़्यादा पीना शुरू हो गई, इतना पिया इतना कि हमें नहीं था अंदाज़ा। हम ठोस ग़िज़ाएँ देते थे तो ये नहीं खाती थी, और फिर जो है वो दूध पे रह गई। तो फिर इसको ज़्यादा मसला हुआ, ज़बान पे हर टाइम फीडर दूध रख के। तो ठोस ग़िज़ाएँ देना शुरू कर दें, कुछ भी हो जाए। छोटा बेटा मेरा जब हुआ था उसको मैंने दूसरे तीसरे महीने से ठोस ग़िज़ाएँ देना शुरू कर दी। वो माशाल्लाह से चालाक है, चत्तर है, दूध कम पिया है उसने, इसने ज़्यादा पिया। तो ये प्रॉब्लम ऑटिज़म जो जिसको कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कल तो भी बोल रही हूँ समझ जाओ, जो आजकल बच्चों में आया हुआ है, ज़्यादा फीड मत करवाएं, ज़्यादा मोबाइल मत दें, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। बोलने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिर बड़ा इनके लिए एक्सरसाइज वगैरह और बड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़बान को मतलब वो करवाते हैं एक्सरसाइज वगैरह, उसको डॉक्टर वगैरह सेट करते हैं। खैर यहाँ पे अभी हम अपने मेन मुद्दे पे भी आ जाते हैं। ये ज़रूरी था पैगाम देना, जिनको नहीं पता मैं पहले से बता दूं, बच्चे को ज़्यादा दूध ना दें, वो उनके लिए नुकसान दे रहा है। ज़्यादा तादाद में देना, ठीक है। ठोस ग़िज़ाएँ साथ साथ दें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है
सारा अब कसूर जो है सितारा पे डाल रहे हैं। देखें जी, उनकी वजह से जो है हमें शादियों पे नहीं आने दिया, कोई नहीं आया था। तो नहीं, आप लोग, आपके दो भाई तो ऑलरेडी यहाँ नहीं थे, अगर एक था तो लड़ा हुआ था, अब्बा जान भी लड़ के बैठ गए, आप थी तो उम्रे पे चली गई, फिर आपकी तीसरी बहन को हर हाल में इन्होंने बुलवाया था, जिससे आपके भाई और आपके अब्बा का रिश्ता अभी तक नहीं है कामयाब। मतलब लड़ाइयाँ हैं, मसले हैं, जो भी हैं आप लोगों के, वो बहन आप लोगों के कभी भी सामने नहीं आती। हाँ, आप दोनों बहनें ज़रूर मिलती हैं कभी कभार। तो खैर, यहाँ पे जो है डीडी बीबी भी नहीं आए थे, ये भी याद रखिएगा। नजमा की ये भी शर्त थी कि अगर मेरी बहन नहीं आ रही या भाई नहीं आ रहे तो फिर ये भी नहीं आएंगे। खैर, जो भी किया गलत किया इन लोगों ने, मिलजुल के रहना चाहिए। इन्होंने भी लाइव खड़का दी सितारा और भांजी के खिलाफ, और बहुत सारी चीज़ें चली थी। पापा ने जो है अपने घर भी शादी नहीं होने दी थी, उल्टा निकाह जिस टाइम बकायदा साइन हो रहे थे उस टाइम बाबा की वीडियो आ गई थी, और वो ऐसी वीडियो आई थी कि सास के ऊपर बनाई गई ताकि गुस्से में आके सास कहे कि भाई चलो अपना चुको बिस्तरा वगैरह बैग शैग फड़ो तो वापस चले कराची, ये चीज़ की गई थी। तो ये जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है ना, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप सारा मुद्दा नहीं डाल सकते, हमें जुदा कर दिया, हमें अलग कर दिया, हमें ऐसा कर दिया। कुछ अपनी हरकतें भी बंदे को सही करनी चाहिए। खैर, उस बेचारी ने तो किया, लेकिन बड़ी नुक्ताचीनी हुई, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी हुई। सितारा की ऑडियंस ने पहले ही कहा था कि बहन तू जितना कर रही है ना, ये तुम्हारे सर के ऊपर डंडे मारेंगे, और वही हो रहा है। तो बार बार कहते हैं, देखें जी, लोग कहते हैं इन्होंने शादी करवाई, ये छोटी बात नहीं है, यही शादियां आप लोग करवा देना। आप लोगों की माशाल्लाह अब काफ़ी सारी और भांजियां भी हैं, आप लोग करवा देना। सितारा और माँ तो बैठे थे ना वहाँ पे, अभी आपने एक पॉइंट रखा और बोला कि देखें जो है अभी भी तो ईद देने के लिए आए हैं, अभी तो जो है रिश्ता वगैरह पक्का किया गया है ना, अम्मा यहाँ पे थी, तो अम्मा कौन सा बीच में बैठी थी, अम्मा भी तो उधर बैठी थी। ये आपकी बहन का हक बनता था, अपने बहन भाइयों को बुलवाती, जैसा कि आप लोगों की सुलह वगैरह अब चल रही है, तो वो बुलाती, वो सबको बिठाती, आप लोग लाल दुपट्टा भी पहनाते, दुआ खैर की कराते, अच्छी सी दावत भी करते, मतलब जो खाने शाने वहाँ पे पकाते, मिठाई शलाई खिलाते। लेकिन उन्होंने खुद भी सिंपल सी चीज़ कर ली, मतलब खुद ही कर ली। तो वो सितारा तो दूर बैठी थी, उनका तो 8-10 घंटे का सफ़र है, आप लोग तो पास बैठे थे, तो फिर ये आपकी बहन का बनता था। सबका तो उसने नहीं लिया हुआ ना कि भाई मैं सबका करूँगी। तो अब आप लोगों की बारी, आप लोग कर लेना, खुशियाँ मना लेना जैसे भी। तो किसी के ऊपर ऐसे नहीं थोपते होते यार। चलो, एक तो उसने कर ली जैसे भी, औखे सौखे, और बड़ी खूबसूरत करके की थी। आप लाइटिंग की बातें कर रही हैं, तो भाई लाइटें शाइटें तो हम भी कर सकते हैं, ये तो लाइटिंग की गई थी। नहीं, लाइटिंग नहीं, निकाह के लिए अलग सेटअप बनाया गया था, स्टेज बनाया था खूबसूरत। आप लोग जाके देखें, इतना प्यारा उन्होंने सेटअप बनवाया था, उसके अलग पैसे लगते हैं। इतने सारे खानों की डिशेज हमने गांव में नहीं देखी। हमने कितनी शादियां यहाँ पे आप लोगों की देखी हैं, सारी सिंपल गोश्त दी पतले शोरबे वाली एक देग बनवाई जाती है या चावलों की, उसी से गुजारा कर लेते हैं भाई, ऐसे ही बस चला फिरा दिया। कोई स्टेज नहीं बनाए जाते, कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता दूल्हा दुल्हन को, ठीक है ना। निकाह के लिए अलग, मेहंदी के लिए अलग, बारात के लिए अलग, अलग अलग सारे सेटअप हुए थे। तो बड़ी धूमधाम से खूबसूरत शादी हुई थी। सारे गांव वाले कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी की ये पहली शादी है जो हमने इतनी बड़ी धूमधाम से देखी है। तो किसी की किए किराए पे पानी मेरे ख्याल से नहीं फेरना चाहिए। जो बात हक सच की है वो है कि गांव में इस तरह की शादी बहुत बड़ी धूमधाम से, बड़े प्यारे सेटअप से की गई थी। खाली लाइटिंग ही नहीं होती। और हाँ, लाइटिंग से भी याद आया, जिस तरह प्यारी प्यारी लाइटिंग इन्होंने लगवाई थी, दूल्हा साहब के घर एक लड़ी दूर से नज़र आती थी कि एक लड़ी लगी हुई है। फिर बाद में लोगों ने उनको भी ट्रोल किया कि भाई अल्लाह के बंदो, इतने व्यूज़ कमा रहे हो, हम तुम लोगों को 3-3, 4-4 लाख व्यूज़ दे रहे हैं एक एक वीडियो पे, खुदा का वास्ता है थोड़ी लाइटिंग ही सेट कर लो ताकि पता तो चले कि दूल्हे का घर है ये। खैर, बस वही वाली बात है, तनकीद करना तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अपने आप को साइड पे रख के। तो ऐसा नहीं होता। अब आप लोग माशाल्लाह बहन भाई हैं, आप लोग करके दिखा देना कि भाई ऐसे होती है शादी। कहती है शुक्र है मैं उम्रे पे चली गई थी, अगर यहाँ होती तो मेरी फीलिंग भी अब्बू की तरह होती, जैसे अब्बू परेशान थे तो मैं भी शायद वैसे ही परेशान होती। बाकी मैं खुश हूँ और अपने घर में रहती हूँ, खुश रहती हूँ। लोग मुझ पे मेरे दुश्मन हैं,
लोग कहते हैं कि तुम खुल के सामने नहीं आई, तो भाई हम खुल के कैसे सामने आते हैं? अब सामने खुल के आई हूँ, तो हमें छेड़ते हैं तो फिर आगे मैं भी छेड़ती हूँ। बाकी जो है खर्चे तो हम भी कर सकते हैं भाई, करना। अभी 6-7 खड़ी हैं बेटियाँ माशाल्लाह, आपका भांजा भी है, आप कर लेना, इसमें क्या है? नाराज होने की क्या बात है? सारे जवान जवान हैं, बड़े बड़े हैं, आप कर लेना, शौक पूरे सारे करना, ठीक है। बाकी कहा कि मैंने तो कहा था फंक्शन का, मैं सोच रही थी फंक्शन करती हूँ, तो कहा गया अगली बार करना। फिर जो है हमारे कज़न फौत हो गए, फिर जो है लोग आए, मतलब ये फातिमा वगैरह की बात करी, वकार फातिमा आए और उनको दावत दी, और हम जहाँ मैं वहाँ पे ले गई थी तो वकार बेटे ने खुद पैसे दे दिए। ये दावत थी। फिर हम लोग वहाँ अभी थे मेरे ही घर में, वकार ने तो पैसे दे दिए, होटल पे हम लोग गए थे, खाने शाने खाए थे, वो मेरी तरफ से थी लेकिन पैसे वकार ने दिए। फिर जो है हमें फ़ोन आ गया मेरी बहन का, और मेरी बहन ने कहा जल्दी से इनको वापस भेजो, वो नाराज़ हो रहे हैं। मतलब फ़ारूक का बोला वो नाराज़ हो रहा है कि भाई मेरा दामाद और बेटी आए हुए हैं और वो उधर चले गए हैं। तो भाई देख लें ये लोग क्या मेरी हेल्प करेंगे, ये लोग क्या मेरी हेल्प करेंगे, मतलब ये तो मेरे साथ ही ठीक नहीं है। बाकी अब्बू से बात शुरू हुई थी, मामला अब्बू की वीडियो से शुरू हुआ था, फिर बाद में फातिमा पे बात आ गई, ये वहाँ काम करती है, यहाँ इसे मिलती है, उसे नहीं मिलती। तो मैं आई मैदान में, मैंने सपोर्ट किया कि भाई लड़की को कोई ट्रोल ना करे, और ये मैंने ही कोशिश की थी स्ट्राइकों वाली, और जो है मैंने ही चुप कराने की बात की थी। लेकिन अब वकार आ गया और कहता कि स्ट्राइक वापस ले लो, तो क्यों लूँ? बाकी 2 नंबर औरतें अगर काम करती हैं तो बंदा उन्हें चुप करके देखता नहीं है, उनको चुप कराने की कोशिश करता है। 2 नंबर काम तो मर्द भी करते हैं, आप औरतों पे क्यों डाल देती हैं? ठीक है जी। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि मुझे तो इंस्टा पे भी लोगों ने मैसेज किया कि वापस ले लो स्ट्राइकें वगैरह, तो क्यों लूँ? नहीं लूँगी भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाकी ये सारी बातें चल रही थी कि मुझे भी स्ट्राइक आना शुरू हो गई। भाई मैं कहती है देना शुरू हुई इन लोगों को स्ट्राइकें, तो मुझे भी स्ट्राइकें आना शुरू हो गई। मैं परेशान हो गई कि ये मेरी वीडियो तो मतलब इनके कंटेंट नहीं है, तो उसके बावजूद मुझे क्यों लग रही हैं? तो आपकी वीडियो थी उनके पास, 2 शॉट ही थे, जैसे आपका बेटा वैसे उनका बेटा। लेकिन खैर ये तो फिर दीदी को ही समझ आनी चाहिए थी कि फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो जो कपड़ों वाली बात ना मुझे बहुत बुरी लगी थी, वो जो आपने बोली थी, मेरी कमाई के कपड़े थे, मैं क्यों देती लड़के अपने को, जाए वहाँ पे पहने। ये भी ना सोचा वहाँ पे 2 सौतेली माएँ बैठी हैं। सगी माँ ये हाल कर सकती है तो सौतेलियाँ नहीं कर सकती? फिर सौतेलियों से भी कोई शिकवा ना किया करे। तो यहाँ सगी माँ का ये हाल है। खैर यहाँ पे कहती हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे चैनल पे स्ट्राइकें आना शुरू हो गई, कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह आना शुरू हो गई, मैं बड़ी परेशान हुई, क्या हो रहा है मेरे साथ? आपके साथ इतना कुछ हुआ, आप कम्युनिटियाँ भी लगा रही हैं, आप वीडियो भी डाल रही हैं, लेकिन डीडी सिर्फ कम्युनिटी पे वीडियो शेयर कर सकता है, वो वीडियो नहीं डाल सकता। तो इतना कुछ आपके साथ हुआ है, फिर भी आपका चैनल सही सलामत ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो डीडी नहीं कर पा रहा। नजमा भी वीडियो वगैरह डाल रही है, कम्युनिटियाँ लगा रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये भी दसो ना, ये हो क्या रहा है लुड़कियों? अच्छा उसके बाद जो है कहती हैं मैंने तो भाई साहब कहा मेरा चैनल जाता है जाए, मैं और बना लूँगी, मुझे चैनल की फिक्र नहीं है, मैंने जो काम करना था वो मैंने कर लिया, मेरा काम हो गया, और बाकी जो है मैं दूसरे चैनल पे आऊँगी। बाकी ख़ानदान मैं भी किसी से चैनल बनवा के इनको ट्रोल करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, मेरे घर वालों ने जो है मुझे शहज़ादी की तरह रखा हुआ है। शहज़ादियाँ ट्रोल नहीं होती, फिर शहज़ादियाँ जो है आके प्रवोक नहीं करती। शहज़ादे जो होते हैं ना वो फिर अपनी शहज़ादियों के ना इन लोगों के हाथ में, अब मैं मेरे मुंह से आ रही हैं चीज़ें कि भाई ऐसे फिर अरे गहरे नत्थू खैरे के हाथ में नहीं छोड़ देते कि जाओ तुम लोग जो है जलील हो उनसे, जब आपको चैनल की नहीं ज़रूरत, पैसे की नहीं नीड, आप अमीर हैं, खाते पीते लोग हैं, और फिर उसके बावजूद यहाँ पे जलालत कैसी? यहाँ पे आप खुद आई हैं ट्रोल होने के लिए। एक टाइम ऐसा भी था आप बड़े सेंसिबल तरीके से चली थी, आपने कहा नहीं मैं बच्चे को नहीं दिखाऊंगी, जो भी आप लोगों का पीछे चल रहा था, जो भी चीज़ें चल रही थी, आपने कहा मुझे चैनल की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं आ रही। आप नहीं आई, किसी ने नाम ही नहीं लिया, आप आई, आपने टोंट मारे, उन्होंने भी मारे, और फिर बहुत ज़्यादा काम बिगड़ गया। ठीक है जी। बाकी कहती हैं लोग आते हैं टाइटल लगाते हैं और कहते हैं लाइफ टाइम इग्नोर, मतलब ये सितारा को टॉन्ट मारा, सितारा ने कहा था ना अब लाइफ टाइम इग्नोर होगा, कौसर के लिए बोला था। तो बहन मेरी बात सुने,
कहते फिर बाद में देखो इकट्ठी बैठी होती हैं, हाँ हाँ हाँ, फिर इकट्ठी बैठी होती हैं। मेरी बात सुने, आप भी अपनी सौतन को सामने लाएं। हम भी देखना चाहते हैं कि सौतन के साथ आपका कैसा रिश्ता है। अगर आप लाइफ टाइम इग्नोर करती हैं तो क्या सारी ज़िंदगी आप इग्नोर करेंगी, फिर उसके बच्चों को प्यार नहीं देंगी? आप जो अपनी जिनकी आप सौतन हैं उनके बच्चों को इतना प्यार दे रही होती हैं, इतना प्यार दे रही होती हैं, चूम रही होती हैं, और कभी कभी वो नज़र ही नहीं आते, तो भाई आपके भी लड़ाई झगड़े मसले में तो आप जो है मुसलसल दिखा रही होती हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसा इग्नोर मारती हैं आपकी गाड़ी में या आपके साथ वो बच्चे नज़र नहीं आते, तो भाई रोले मसले तो आपके भी चलते हैं। सौतनों का ऐसा रिश्ता है, एक मतलब जिस दरख्त या जिस कश्ती में आप सवार है ना, वो आपके हस्बैंड की कश्ती है, और उस कश्ती में आप दोनों बैठी हैं, तो उसमें तू तड़क भी होगी। गाड़ी कह लो, चलो कश्ती को छोड़ दो, कार कह लो, एक गाड़ी है, ठीक है ना, उस गाड़ी के आप लोग पहिए हैं, और उसमें कोई टायर पंचर भी होगा, कोई ज़ख्मी भी होगा, कोई सही भी चलेगा, ठीक है ना, ये चीज़ें हो रही होती हैं। और लेकिन वो टायर हम अगर उतार के फेंक दें तो गाड़ी नहीं चलनी। तो भाई ये सौतनों का जो रिश्ता होता है वो ऐसे ही होता है, तू तड़ाक भी होती है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, फिर एक साथ भी हो जाती हैं। तो आप ये जो चीज़ हंसती हैं ना, मजाक उड़ाती हैं, मेन वही मसला है कि आपको ऑडियंस से प्रॉब्लम है। आप आके उसकी ऑडियंस ख़राब करने की कोशिश करती हैं, उनको भड़काने की कोशिश करती हैं। तो मेरी बात सुने, आप भी कभी लाइफ टाइम इग्नोर अपनी सौतन को या जिसकी आप सौतन है उसे इग्नोर नहीं कर सकती। आप लोग भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप कभी भी आप नहीं कह सकती नहीं जी हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो भैया ऐसे नहीं है। होता है, सगी बहनें लड़ बैठती हैं एक ही घर में, जो शादीशुदा भी नहीं होती, सगे बहन भाई लड़ बैठते हैं, फिर वही बाद में एक ही कटोरी में खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। तो ये रिश्ता भी ऐसा ही है, खट्टा मीठा रिश्ता है, और इसको ऐसे ही बंदा लेके चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये बात बात पे अब ना किया करें कि भाई हम लोगों की तरह नहीं है, लाइफ टाइम जो है हम ऐसे करें तो वैसे करें। कहती है बाकी इसकी दोनों बीवियां देख लो, हर वक्त घूमती फिरती हैं, होटलों में खाती पीती हैं। इनकी वाइफ आके कहती है मैंने लोन लिया और फिर मैंने सफ़र किया। तो भाई मैं तो ऐसी नहीं हूँ। ये चीज़ें ना मुझे बड़ी भैड़ी लगती हैं, जो लोग कहते हैं अपने आप के साथ कंपेयर करते हैं। आप अपने साथ कंपेयर ना करें। उन्होंने कई बार कहा है कि हमारी सोने की दुकानें नहीं हैं, हम मजदूर लोग हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल में और उनके लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके बच्चे नहीं हैं कि आपके पैम्पर आ रहे हैं, दूध ले रही हैं, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, किसी के जूते लेने हैं, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी को सारा दिन चीज़ बच्चों को ले के खिलानी है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है। अपने नहीं लेते, चलो इनके बच्चों के ले लें। बहुत सारे स्कूल की फ़ीसें हो गई, आपके पास एक था, आपने वो भी नहीं संभाला, आप उसे छोड़ के आ गई हैं, तंग आ गई हैं आप उससे, मतलब मुझे ऐसे लगता है आप किसी को बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है ना। तो इनके तो माशाल्लाह से इतने इतने बच्चे हैं, बड़े खर्चे होते हैं बहुत शदीद। हमसे पूछो, डेली के दूध, डेली के चीज़ें वगैरह, मसले मसाइल बहुत होता है। किसी की पेंसिल नहीं तो किसी की किताब नहीं तो किसी तक जूती टूट गई है, किसी के कपड़े जो है लेके आने हैं। तो ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो बड़ा होता है, एक ये बड़ी बात होती है कि बैलेंस रख के अपनी ज़िंदगी को फिर भी ऐसे लोग चला रहे होते हैं। बाकी उनका हाँ रोज़गार था, एक सर्कल चला हुआ था। वही मैं कह रही थी कि डर रखना चाहिए एक थप्पड़ का। आपने पूरे का पूरे चैनल ही उड़ा दिए, तो ये आपने ख़राब किया, गलत किया। खुद पे आई, आप बेसुकून रही ना, अगर आई है तो। अगर आप कहती हैं वाकई आपके चैनल पे मसले मसाइल हुए हैं, तो अगर आई है स्ट्राइक तो आपको हुआ ना, दुख हुआ ना, उनको भी वैसे ही हुआ। आप भी वैसे बोल रही थी, वो भी वैसे बोल रहे थे। बाकी कहती हैं कि मेरी नंद जनाब ट्रिप पे जा रही है। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम भी चली जाओ इनके साथ। मैंने कहा देखो, मुझे कहते हैं जाओ सुकून करो, इंजॉय करो मज़े से। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं। बाकी ये दो औरतें आ जाती हैं नल्ले आदमी की, वही ये जो हैं आती हैं और मतलब पुठी सीधी बातें करती हैं, मतलब इस तरह से कुछ बात कर रही थी। फिर मुझे कहती है अगवा करने की प्लानिंग हो रही है। देखो, ये आपने बेटे के लिए भी झूठ बोला था, आप दोबारा ये इस तरह का झूठ ना बोला करें। बेटे के लिए भी आपने इसी तरह की अफवाह उठा के लोगों के कान भर के फिर उसके बाद खुद ही छोड़ने चली गई। तो ये चीज़ गलत है। और आप छोड़ने भी हमेशा के लिए गई थी, लोगों के कानों में डाला कि मैं 15 दिन के लिए छोड़ के आ रही हूँ। जो 15 दिन के लिए माँ छोड़ के आती है ना, तो वो क्या होता है, बड़े एक इज्जत के साथ तरीके से मतलब बच्चे की तैयारी शारी करा के फिर भेजती है। लेकिन आपने जिस तरीके से भेजा, तो ये भी आप मतलब उन पे इल्ज़ाम ही लगा रही हैं।
खैर कहती हैं कि उन्होंने उठाने की बात की कि तुम्हारे घर वालों के सामने उठा के ले जाएंगे और तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं करेगी। तो भाई ना हमारी लड़ाइयाँ होती हैं ना हमारे मसले घर के ख़राब हैं, हम तो भाई मज़े से हैं। अब देख लो इनका असली चेहरा ये मुझे क्या कह रहे हैं। तो डीडी ने कहा था कि भाई अगर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई की बात की थी, ठीक है ना। और फिर ये फातिमा के लिए बोल रही थी कि वो लड़के गई हुई हैं, हम इनकी औरतों की तरह नहीं हैं, हम तो बड़े सुकून से रहते हैं, ये है वो है, इस तरह से बात करें। तो वो आपकी वजह से फातिमा बेसुकून हुई है, ये याद रखें, आपकी वजह से। आप डिवोर्स लेके अपनी शादी भी कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी वजह से ज़रूर उनके घर में मसले ज़रूर होते हैं। बाकी कहती है नारायण का गान जाने का प्लान हो रहा था, पहले भी मैं गई थी, बड़ी मुश्किल होती है वहाँ सफ़र करना, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मसला मसाइल। तो बेहतर यही है कि बंदा उम्रे पे चला जाए। भाई अकेली बंदी हैं आप, आपके खर्चे तो है नहीं, आप दिल करे 6 महीने बाद चली जाया करें, इसमें क्या है, इसमें क्या है। आप वही वाली बात है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों के खर्चे नहीं हैं कि आपको मसला होगा, परेशानी होगी, आप सिर्फ गोगी आप जोगी, ए कहावत है पंजाबी दी, गोगी आप जोगी, तो तुसी गोगी आप जोगी हो। हमारे पीछे ना पूरी पूरी एक फौज है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीब होते हैं वो लोग। बड़ी रौनक होती है बच्चों से, माशाल्लाह से बड़ी रौनक होती है, रिश्तेदारों की ज़रूरत ही नहीं होती तो खैर यहाँ पे जो है ना किसी पे नज़र जाती है यार, अपनी अरकी चगर की पै जाओ बस, अपने चिरोले पै जाओ बस, अपने घर ही बिजी अकेला बंदा हो तो बड़े मसले होते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है अगर मेरा चैनल चला गया तो मैं जो है दूसरे चैनल से आऊँगी, बाकी हो सकता है मैं उम्रे पे चली जाऊँ। तो जाओ भाई बिस्मिल्लाह जाएं, आपकी ना रिहाइश के वहाँ पे खर्चे होते हैं आप लोगों के, ना आप लोगों के इतने खर्चे, टिकट लगानी है, जाना है, उम्रा शुम्रा करना है, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। तो आप तो फैमिली एक हैं, अकेली बंदी हैं, आप तो कर सकती हैं। और बाकी अगर कोई आपको करवा रहा है तो और ज़बरदस्त है भाई, आप लोगों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग जो है सितारा की ही ऑडियंस में से जो मुखालफिन है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। फिर वही बातें करती हैं कि देखें जी अभी वो जो है जो रिश्ता हुआ उसके हवाले से जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, की है मैंने अभी रिश्ते के हवाले से। तो फिर कहती है देखें अभी मेरी ट्रोलिंग हो रही थी, कोई भी नहीं आया, किसी ने भी मेरे बारे में नहीं आके बात की। रात तो आपकी बहन अच्छी खासी बोल रही थी, आपकी सपोर्ट में चंगा भला बोल के गई है। कहती है कि भाई बड़ी कोशिश की गई मुझे घर से लड़वाने की, मेरे हस्बैंड को फंसाने की, मेरे हस्बैंड को लड़वाने की, मेरे साथ लिंक शिंक भेजे गए, लेकिन ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। इस तरह से ये बंदी बात कर रही थी। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।